नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। ज़्यादा बिजनौर के थाना नेटौर क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर पड़ोसी ने अवैध तमंचे से युवक के पेट में मारी गोली। गंभीर हालत में युवक को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह बिजनौर ने आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें की गठित और मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। दरअसल आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना नेटौर क्षेत्र अंतर्गत गांव फलोदी निवासी सुभाष को उनके ही पड़ोसी दिपिन उर्फ मोन्टू ने मामूली विवाद को लेकर अवैध तमंचे से पेट में गोली मार दी। सुभाष ने आरोपी दिपिन, जो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, को उसके पुत्र के साथ घूमने के लिए मना किया था। इसी को लेकर दिपिन ने सुभाष को गोली मार दी। घायल सुभाष को बिजनौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना नेटौर पर अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए क्षेत्राधिकारी धामपुर के नेतृत्व में टीमें लगाई गई हैं और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर के नेटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। आज प्रातः नाटौर थाने के फलहदी गांव में एक विवाद हुआ, जिसमें सुभाष नाम के एक व्यक्ति को उसी का पड़ोसी और सजाती है विपिन, उसने तमंचे से फायर कर दिया 315 बोर से। पेट में गोली एंट्री एग्जिट है। इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने बताया कि खतरे से बाहर है। मामूली विवाद बच्चों में कल शाम को हुआ था, इसी को लेकर के हुआ है। विपिन को आपराधिक प्रवृत्ति का बताया जा रहा है। इसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं और इसके आपराधिक इतिहास के आधार पर इसकी हिस्ट्री शीट खोली जाएगी एवं सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जनपद बिजनौर के किरतपुर में 15,000 के इनामी अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उचित धाराओं में कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष किया पेश। आपको बता दें, थाना प्रभारी मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को हाजा के मुकदमा अपराध संख्या 191/2022 धारा 3A गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त अब्दुल समी पुत्र बुद्धू निवासी मोहल्ला कसावान को, जिस पर 15,000 का इनाम घोषित था, उसको गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त पर उचित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी मनोज कुमार द्वारा माननीय न्यायालय में पेश किया गया। साथ में रहे कांस्टेबल संजीव निगम व उनके साथी। किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में ग्राम पंचायत में आवंटित पट्टे की भूमि पर कब्जों को लेकर पालिका प्रशासन हुआ सख्त। सीमा विवाद में उलझा मामला। पालिका प्रशासन ने उच्च अधिकारियों को लिखित पत्र भेजकर दर्ज कराई आपत्ति। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत सलाबत नगर में पूर्व प्रधान वीर सिंह द्वारा 2022 में 100 गज के 45 पट्टे किए गए थे। उक्त पट्टों की भूमि को वर्तमान ग्राम प्रधान कपिल सैनी द्वारा कुछ लोगों को अपात्र दिखाकर कुल 29 पट्टों में विभाजित कर पट्टेधारकों को पैमाइश कराकर कब्जा दिलाया जाने के पर पालिका प्रशासन अफजलगढ़ ने संज्ञान लेते हुए पालिका की भूमि में पट्टे कराए जाने के संबंध में उप जिलाधिकारी व तहसीलदार को लिखित पत्र भेजकर अवगत कराया। इस संबंध में ईओ कौशल कुमार ने बताया कि उक्त भूमि नगर पालिका की है, जिसको ग्राम प्रधान द्वारा किसी को भी आवंटित नहीं किया जा सकता। वहीं इस संबंध में ग्राम प्रधान कपिल सैनी ने नगर पालिका प्रशासन से अपना सीमांकन दर्शाने की बात कही है तथा जांच के बाद उच्च अधिकारी को आदेश अनुसार कार्य की बात कही है। उधर जिन पट्टेदारों को भूमि पर पैमाइश हो चुकी है, उन लोगों ने तेज गति से निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिए हैं। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। बिजनौर के थाना सिवारा क्षेत्र में नाली के निर्माण के विवाद को लेकर दो गुटों में संघर्ष, जिसमें दो पक्षों के कई लोग हुए घायल। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। आपको बता दें, मामला थाना शिवारा क्षेत्र के गांव सतवाई का है, जहां पर ग्राम प्रधान वीरेंद्र सिंह द्वारा नाली का निर्माण कराया जा रहा था। ग्राम प्रधान वीरेंद्र सिंह का कहना है कि नाली की भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था तथा कब्जा हटाने की बात कहने पर गांव के राजकुमार, चंद्रवीर, रवि, अभिषेक, सौरभ, अरविंद, वीर सिंह, विक्रांत, सोमदत्त आदि ने अतिक्रमण हटाने को मना कर दिया और ग्राम प्रधान के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे, जिसको लेकर ग्राम प्रधान वीरेंद्र सिंह द्वारा तहरीर थाने में दी गई। तहरीर में कहा कि जब वह अपनी जान बचाकर घर की ओर भागा तो आरोपी लाठी डंडे और धारदार हथियार लेकर वीरेंद्र सिंह के घर में घुस आए और उसके साथ मारपीट की। इस दौरान ग्राम प्रधान का भाई सोमवीर, भतीजा शिवम, भाई ओमवीर, सुभाष सिंह और कपिल कुमार बचाने आए तो आरोप है कि इन लोगों ने भी उन्हें भी लाठी डंडों और धारदार हथियार से पीटा, जिससे उनके गंभीर चोटें आई हैं। उधर दूसरे पक्ष ने भी थाने में तहरीर देकर कहा कि गांव में नाली का निर्माण 5 फीट का चला आ रहा है और ग्राम प्रधान ने अपनी मनमानी के चलते नाली की चौड़ाई 5 फीट की जगह 10 फीट करा दी है, जिसकी आपत्ति जताने पर ग्राम प्रधान वीरेंद्र सिंह, सुभाष, सोनवीर, ओमवीर, नौबार, अंकित, सज्जन, तानू,
अंश, कपिल, राहुल आदि ने गाली गलौज करनी शुरू कर दी और जब विरोध किया तो इन लोगों ने लाठी डंडों से उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के कई लोग हुए हैं घायल। इस संबंध में थाना अध्यक्ष आशीष तोमर ने बताया कि दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था। दोनों पक्षों के लोग आपस में बैठकर समझौता करने का प्रयास कर रहे हैं। थाना सिवारा से हमारे संवाददाता मोहम्मद जुबेर की रिपोर्ट। क्या नाली बनवा रहा था, घरों में बनवा रहा है। हमने कही सिद्धि कहा प्रधान कह रहा हम इस प्रधान के झंडे खड़े करने, सिद्धि नहीं बनवाने के आड़ी बनवाएंगे। अब प्रधान है जाट, अपनी जाटगिरी दिखा रहा तो भैया नाली मत खोद दे, सिद्धि खोद ले, हम मना नहीं कर रहे। तो उनने आड़ी खोद दी, कह रहा तुम कैसे रोक सको, ऐसा मारोगे, ऐसा नहीं डंडे के जोर से। फिर क्या हुआ, सारे जाट लिपट गया, हम बचा रहे थे, नुकरा सुतरी तू मारेगी, जेसीबी को रुकवा रहे थे और मेरा डंडा मारा, घायल हो गए सारे। हमारे तो इन लोंडे को बचा रहे थे अकेले को, पूरा परिवार। मेरे तो खोपड़ी पे मारा इन प्रधान। झगड़ा गांव में रास्ता बन चुका, पहले उसके द्वारा जिला पंचायत के द्वारा, अब नाले बन रहा था। रास्ते का रकबा बहुत है और छूटा हुआ भी इस समय काफ़ी है, तो ये लोग अतिक्रमण करने पर लगे हुए हैं। अतिक्रमण हटाने के वजह से इन्होंने झगड़ा करा। जेसीबी वाले को जाकर गाली देने लगे, उसके साथ मारपीट करने लगे, तो फिर हम गए उसे बचाने के लिए, तो इन्होंने हमसे झगड़ा करा। ये अभी भी हमारे पास करीब 35 से 40 मिनट हो गए हैं। सतबई एक ग्राम है, वहाँ कुछ आपस में झगड़ा हुआ है। वहाँ से दोनों ही तरफ से 4 लोग गंभीर अवस्था में हैं। कुछ लोगों की गंभीर अवस्था में चोट भी है और उनका इलाज किया जा रहा है और मेडिकल लीगल भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने 13 नई 108 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर कलेक्ट्रेट से किया रवाना। जनपद वासियों में खुशी का माहौल। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने आज आधुनिक सेवाओं से लैस 108 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर कलेक्ट्रेट से रवाना किया। शासन ने आम जनमानस की सुविधाओं के लिए 13 नई एम्बुलेंस को भेजा। बिजनौर कुल 33 एम्बुलेंस जनपद में दे रहे हैं अपनी सेवाएं। जनपद बिजनौर को 13 नई 108 एम्बुलेंस मिलने से जनमानस में खुशी का माहौल। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। जिला बिजनौर में 108 नंबर की जो गाड़ियां हैं, उसमें हमारे पास 33 गाड़ियां हैं, जिसमें से 13 गाड़ियां जो पूरा अपना कार्यकाल कर चुकी थी और चल चुकी हैं, तो उनके बदले शासन की तरफ से 13 नई गाड़ियां आई हैं और उन 13 नई गाड़ियों को हमने आज कप्तान साहब और एडीएम साहब के माध्यम से उसका उद्घाटन किया गया है और पुरानी 13 गाड़ियाँ उससे हटा दी जाएंगी बेड़े से। ये नई 13 गाड़ियाँ जो जन सामान्य के लिए अस्पताल लाने और ले जाने के लिए और अच्छी मॉडल की गाड़ियाँ हैं, सब एसी गाड़ियाँ हैं और बड़े इससे सहायता जनमानस के लिए मिलेगी। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद में जीडीए ने की बड़ी कार्रवाई। पीला पंजा चलाकर अतिक्रमण व अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ चला बाबा का बुलडोजर। आपको बता दें, अवैध कॉलोनी व अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जीडीए का आज फिर चला बुलडोजर। अवैध कॉलोनी और अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा, ओएसडी ने कहा। आपको बता दें, गाजियाबाद में मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार और जीडीए बीसी राकेश कुमार सिंह के निर्देशन अवैध कॉलोनी व अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ चला बुलडोजर। जीडीए ओएसडी एवं प्रवर्तन जोन 2-3 की प्रभारी गुंजा सिंह के नेतृत्व में आज जीडीए प्रवर्तन जोन 3 के जेई आर के सिंह के थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्र की तुलसी विहार में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर द्वारा तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर 4 मंजिली अवैध मकान व दुकानें बनाई गई थी, उसको आज तोड़ा जा रहा है। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता आमिर मलिक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर में भारत बंद के दौरान दीपक नगर जिला अध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा को पुलिस ने हिरासत में लिया। थाने की पुलिस व एसओजी ने किया गिरफ्तार। दीपक नागर ने कहा, यह पुलिस की तानाशाही है और आज देश का नौजवान युवा अपना हक मांग रहा है तो उन्हें लाठी डंडा मुकदमा दिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार टीओडी को वापस ले। गौतम बुद्ध नगर से हमारे संवाददाता मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
जनपद गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में भारत बंद के ऐलान के बाद जिले में पूरी तरह अलर्ट रहा प्रशासन। भारी पुलिस बल फोर्स के साथ की जा रही चेकिंग। हाईवे पर वाहन दौड़ते नजर आए। दादरी दनकौर रेलवे स्टेशन पर भी भारी पुलिस फोर्स के साथ अलर्ट। वहीं मार्केट भी खुली हुई आई नजर। सोशल मीडिया पर भड़काऊ व हिंसा फैलाने वालों पर पुलिस की नजर। ड्रोन कैमरे से चप्पे चप्पे पर की जा रही निगरानी। ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता मोहम्मद अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में अग्निवीर योजना के विरोध में तमाम युवा जगन्नाथ स्टेडियम में हुए इकट्ठा। नारेबाजी और प्रदर्शन के बाद पुलिस के अफसरों ने बातचीत के जरिए विरोध कर रहे युवाओं को घर वापस भेज दिया। पुलिस अधीक्षक ने सभी ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने की अपील। दरअसल अग्निवीर योजना के विरोध में सेना की तैयारी कर रहे तमाम युवाओं ने रोजा थाना क्षेत्र के जदुनाथ स्टेडियम में पहुंचने की अपील की गई थी, जिसके बाद तमाम युवक स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले विरोध प्रदर्शित करते हुए नारेबाजी की और धरना दिया। इसके बाद पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारियों ने अग्निवीर योजना के बारे में युवाओं से बातचीत की और प्रदर्शन करने आए युवाओं की प्रतिक्रिया ली। माहौल को बेहतर करने के लिए पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने प्रदर्शन करने आए युवाओं के साथ क्रिकेट मैच भी खेला। हालांकि विरोध प्रदर्शन कर रहे युवा अग्निवीर योजना के खिलाफ नजर आए, लेकिन जिला प्रशासन से हुई बातचीत के बाद सभी युवा शांति के साथ अपने घर वापस लौट गए। हालांकि इस दौरान पूरे शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता पंडित बिमलेश की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में जंगल कोडिया में बीजेपी का मंडल कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला महामंत्री ब्रह्मानंद शुक्ल ने पार्टी की आगामी रणनीतियों के बारे में कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। इस दौरान जिला मंत्री सदानंद शर्मा, अनुसूचित मोर्चा जिला अध्यक्ष हरिकेश पासवान, विधायक प्रतिनिधि कैंपियरगंज मनोज सिंह, मंडल महामंत्री परशुराम मल व राघवेंद्र चतुर्वेदी, अमित सिंह बघेल तथा कार्यालय प्रभारी बीके विश्वकर्मा, सह संयोजक सोशल मीडिया जंगल कोडिया व अन्य कार्यकर्ता गण रहे मौजूद। गोरखपुर से हमारे संवाददाता सचिन यादव की रिपोर्ट। प्रदेश के जनपद गोरखपुर में ग्राम प्रधान की दबंगई का शिकार हो रहे एक वृद्ध ने सुनाई अपनी व्यथा। आपको बता दें, गोलबंदी कर गांव के प्रदीप सिंह की पुश्तैनी ढी की जमीन को कब्जाने का प्रयास कर रहा दबंग प्रधान अमरजीत यादव। आपको बता दें, मामला मुख्यमंत्री के गृह जनपद के विकासखंड जंगल कोडिया अंतर्गत ग्राम पंचायत एकमा का है, जहां प्रधान की दबंगई का शिकार एक परिवार हो रहा है। गांव के ही निवासी प्रदीप सिंह के अनुसार उनके गांव का प्रधान अमरजीत यादव, जो भूमाफिया व समाजवादी पार्टी का नेता है, चुनाव के समय में उसने प्रदीप सिंह के परिवार को देख लेने की बात कही थी। चुनाव जीतने के बाद से ही प्रधान द्वारा उक्त परिवार को हर स्तर पर परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रदीप व उनके परिवार ने सभी मामलों को नजरअंदाज किया। वर्तमान समय में प्रधान की नजर प्रदीप सिंह की 200 वर्ष पुरानी पुश्तैनी ढी की जमीन पर है। विगत एक सप्ताह पहले प्रधान द्वारा प्रदीप सिंह की जमीन पर मिट्टी डालने का काम शुरू कर दिया गया था। विरोध करने पर गोलाबंदी कर प्रधान ने परिवार सहित सभी को ठिकाने लगाने की धमकी दे डाली, जिसके बाद प्रदीप सिंह ने जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी पीपीगंज तथा चौकी प्रभारी जंगल कोडिया से गुहार लगाई, लेकिन कोई भी ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया। अब देखना होगा कि इस मामले में हमारी खबर चलने के बाद शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा। गोरखपुर से हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। मैं प्रदीप सिंह, ग्राम पंचायत एकमा, विकासखंड जंगल कौडिया, थाना पीपीगंज का मूल निवासी हूँ। मेरी 200 वर्षों से पुरानी पुश्तैनी जमीन, जिस पर हम काबिज हैं, वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा गोलबंद करके मेरी पुश्तैनी जमीन को हथियाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त प्रधान समाजवादी पार्टी का नेता है। प्रधानी रंजिश के कारण मेरी जमीन हथियाने में लगा हुआ है, जिसको लेकर के डीएम, एसडीएम, नायब तहसीलदार, एसएसपी, थानाध्यक्ष, चौकी इंचार्ज के लिए गुहार लगाया, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कभी भी प्रधान हमारे परिवार को किसी सदस्य की हत्या करवा सकता है, जिसकी धमकी बार बार दे रहा है। राजस्थान के जनपद बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के
अवसर पर अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हेतु कम्युनिकेशन टीम द्वारा श्री मोहता चिकित्सालय ट्रस्ट के सौजन्य से नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम के अंतर्गत कठपुतली शो एवं लोकगीतों के माध्यम से योग विषय पर आमजन को जागरूक करने के लिए रविवार को मोहता रसायनशाला रेलवे स्टेशन के सामने रसूसर गेट के अंदर पुगल फांटा मूर्ति सर्किल जय नारायण व्यास कॉलोनी वैष्णोधाम मंदिर क्षेत्र में प्रचार किया गया। सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक रतन बिहारी पार्क के हनुमान मंदिर के सामने प्रातः 11 से 12 म्यूजियम सर्किल के सामने दोपहर 12 से 1 जिला आयुर्वेद कार्यालय बांदा के सामने शाम 4 से 5 पवनपुरी शनि मंदिर के पास 5 से 6 बजे गंगा शहर सर्किल थाने के पास 6 से 7 बजे तक किया जाएगा। राजस्थान के बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की रिपोर्ट।